हेलो गाइस, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल चैनल लर्न टेक। और जैसा कि आप जानते हैं, हम फाइल हैंडलिंग का पार्ट 3 आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 थे, उसमें हमने देखा कि फाइल हैंडलिंग होता क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं। तो फाइल हैंडलिंग एक क्या है, सिस्टम है जहाँ पे आप अपने डेटा को स्टोर करते हो। डेटा किस फॉर्मेट में हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, वीडियोस हो सकते हैं, टेक्स्ट कंटेंट हो सकता है, और आपके जो भी आप जो सोच डेटा स्टोर करते हैं वो सारी चीज़ें कहाँ स्टोर होती हैं, फाइल्स में। और ये जो फाइल्स होती हैं वो परमानेंटली कहाँ स्टोर होती हैं, सेकेंडरी डिवाइसेस में। तो ये जो फाइल कॉन्सेप्ट है वो अपन देखने वाले हैं। तो उसके जो पिछले लेक्चर्स हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, अगर आपने इसको नहीं देखा तो प्लीज़ इसके प्लेलिस्ट में जाके अपने इसको वीडियोस को देखिए, और उससे जो आपको पार्ट 3 वो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो पार्ट 3 में हम बात करने वाले हैं क्या कि कैसे हम फाइल को उस पर देखेंगे कि वो ओपन सक्सेसफुली हुई है कि नहीं हुई है, और किस किस टाइप के ऑपरेशन अपन परफॉर्म कर सकते हैं फाइल्स में। इसके पहले हमने देखा था कि फाइल्स में अपन कैसे उसको ओपन करते हैं, डिक्लेरेशन कैसे करते हैं उसका, और उसके सिंटैक्स देखा था अपन ने, और उसमें फाइल को ओपन किया था। ओपन करने के दो मोड होते हैं, एक बाय द कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू, और दूसरा मेथड होता है ओपन फंक्शन का यूज़ करके। तो वो हमने देख लिया था, और स्ट्रीम्स देख ली थी कि किस किस टाइप की स्ट्रीम्स होती हैं, किस किस मोड में अपन फाइल्स को खोल सकते हैं। iOS मोड में 3-4 मोड होते हैं, तो उस फाइल्स में अपन खोल सकते हैं। तो iOS इन मोड हो गया, आउट मोड हो गया, बाइनरी मोड हो गया। तो ये सारे मोड्स अपन ने डिस्कस कर लिए थे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्या, फाइल हैंडलिंग का पार्ट 3। इसमें अपन देखेंगे कि वो सारे ऑपरेशन जो हम फाइल में परफॉर्म करते हैं, और फाइल्स में कैसे हम रीड करते हैं और राइट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। तो आई होप आप अपने हेल्थ का अच्छे से केयर कर रहे होंगे और अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो अपन घर में बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप फाइल हैंडलिंग में जो आज देखने वाले हैं कि अपन ने जो फाइल खोली थी, तो दो मेथड का यूज़ करके। पहला मेथड कौन सा था, बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन। बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेथड, ठीक है। तो जो पहला हमने देखा था कि अपन फाइल को ओपन कर रहे थे कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज करके, और जो दूसरा मेथड हमने देखा था कौन सा, बाय यूजिंग ओपन फंक्शन, ठीक है। तो जो सेकंड मेथड था अपन देखते हैं क्या, बाय यूजिंग ओपन फंक्शन मेथड के थ्रू अपन ने फाइल को खोलना देखे थे अपन, जो पार्ट सेकंड था फाइल हैंडलिंग का। तो आज हम देखने वाले कि जो हमने फाइल खोली वो एक्चुअली में सक्सेसफुली ओपन हुई है कि नहीं, वो हम कैसे चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपन जो फाइल खोलेंगे वो सक्सेसफुली ओपन हुई है कि नहीं हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो इसे देखने का बहुत ही सिंपल तरीका है क्या, कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक फाइल को ओपन करनी है, ठीक है। तो चलिए अपन ओपन करते हैं एक फाइल, ओएफ स्ट्रीम। सिंटेक्स आपको पता ही है। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, स्ट्रीम का नाम, जो हम जिस स्ट्रीम में इसको खोलना चाहते हैं। ओएफ स्ट्रीम मतलब आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो आउटपुट स्ट्रीम में फाइल को खोलते हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सपोज हमने ऑब्जेक्ट बनाया क्या, यहाँ पे बना लिया ओबीजे, ठीक है। ओबीजे नाम की हमने फाइल का ऑब्जेक्ट बना लिया, और फिर उसके अंदर हमने यहाँ पे एबीसी नाम की एक फाइल को ओपन किया, ठीक है। तो ये हम फाइल को ओपन कर रहे हैं किसके थ्रू, कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज करके। तो ये जो हमने फर्स्ट टाइप देखा था वो कौन सा था, कंस्ट्रक्टर का यूज करके जब हम फाइल को ओपन करते हैं। तो ये वही मेथड है, इसी के थ्रू अपन ने एक फाइल ओपन की है, कौन सी, एबीसी नाम की, ठीक है। फिर उसके बाद अपन चेक करते हैं कि जो हमने फाइल खोली हुई है वो ओपन हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगाएंगे, और इफ कंडीशन के अपन अंदर कंडीशन देंगे क्या, इफ नॉट ओबीजे, ठीक है। ये नॉट ऑपरेटर यहाँ पे लगा है, नॉट ओबीजे। तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराएंगे क्या, सी आउट कैन नॉट ओपन द फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे हम सी आउट मैसेज प्रिंट कराएंगे, कैन नॉट ओपन द फाइल, ठीक है। ऐसा हम क्यों कराते हैं, क्योंकि अगर हम, हाँ सपोज हमने मान लीजिए यहाँ पे एक फाइल ओपन की,
और हम उसको चेक नहीं कर रहे हैं कि ओपन हुई कि नहीं, हम सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं लेकिन बाद में पता चला कि फाइल ही ओपन नहीं है। तो ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है और इसे आप हैबिट में डाल दें, क्योंकि ये जब आप चेक कर लेंगे तो ये बाद में एरर क्रिएट नहीं करेगा। तो सपोज यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सी आउट फाइल कांट ओपन, और यहाँ पे आप लगा सकते हैं क्या, एग्जिट फंक्शन, जिसके थ्रू वो क्या यहीं से प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे आप, और अगर आपको ये ओपन हो चुकी है तो मतलब एल्स पार्ट में आप अपना पूरा कोड लिख सकते हैं, जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा कंटेंट जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। जितने भी रीड या राइट जो भी ऑपरेशन अपन देखेंगे वो सारे एल्स के अंदर होंगे। तो ये मेन स्ट्रक्चर होता है किसी भी फाइल। सबसे पहले आपको उसको ओपन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कंडीशन लगा के चेक करना है कि इफ नॉट ओबीजे, मतलब अगर फाइल ये ओपन नहीं हुई है तो यहाँ पे इस नाम की फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से एग्जिट करा देंगे, एग्जिट 1। ठीक है, तो आप 1 लिखेंगे तो एग्जिट हो जाएगा ये यहाँ से, और फिर एल्स कंडीशन में आपका पूरा कंटेंट चलेगा। तो अब देखते हैं कि अब फाइल में बहुत सारा कंटेंट होता है पूरा, तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि हम लास्ट में पहुंच चुके हैं। आप कोई भी कैरेक्टर या फिर कोई भी जो फाइल उसको रीड कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमको स्टॉप कहाँ पे होना है। तो ये जानने के लिए अपन क्या क्या करते हैं, एंड ऑफ फाइल का यूज़ करते हैं। मतलब आपको फाइल की जो लास्ट पोजीशन है, लास्ट कैरेक्टर है, वहां तक जाना है, फिर उसके बाद स्टॉप हो जाना है। तो हम रीड या राइट करने के लिए लूप्स का यूज़ करते हैं, वेरियस लूप्स। ठीक है, वाइल लूप का यूज़ करते हैं अपन जनरली यूज़ करने के लिए, और उसमें अपन कंडीशन दे देते हैं क्या, उसमें अपन कहाँ तक जाएगी वो फाइल, जिस स्ट्रीम का नाम मतलब एफ इन, मतलब इनपुट स्ट्रीम है, तो वो क्या करेगा, रीड करेगा। तो कहाँ तक रीड करेगा, जब तक वो एंड ऑफ फाइल में नहीं पहुंच जाता। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे एफ इन मोड में खुली हुई थी फाइल। ठीक है, यहाँ पे एफ इन मोड पे अगर फाइल को खोला, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, यहाँ पे आप सिंटेक्स का देखें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग कि अपन क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं क्या, एंड ऑफ फाइल। अपन डिटेक्ट कर रहे हैं क्या, एंड ऑफ फाइल। अपन क्या देखना है कि एंड ऑफ फाइल रीच कर गए अपन कि नहीं कर गए। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड होता है डिटेक्ट करने का विदाउट यूजिंग ई ऑफ फंक्शन। ठीक है, एंड ऑफ फंक्शन एक होता है, आप एंड ऑफ फंक्शन का यूज करके फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा मेथड होता है विदाउट यूजिंग एंड ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जब हम एंड ऑफ फाइल का यूज करेंगे तो कैसे अपन देखते हैं। तो इसका सिंटैक्स जो होता है, यूजिंग एंड ऑफ फाइल फंक्शन। जब अपन एंड ऑफ फाइल फंक्शन का यूज करेंगे तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होगा। कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपन कैसे देखते हैं एंड ऑफ फाइल, सबसे पहले आपको लूप लगाना पड़ेगा। तो वाइल लूप, और यहाँ पे अंदर, इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नॉट स्ट्रीम नेम नॉट इक्वल टू, फिर स्ट्रीम का नाम जिस भी स्ट्रीम में आपने खोली है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप लिखेंगे क्या, डॉट एंड ऑफ फाइल फंक्शन। तो ये होता है इसका सिंटेक्स। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो यहाँ पे अपन वाइल लूप लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नॉट और स्ट्रीम का नाम। ठीक है, तो स्ट्रीम का नाम यहाँ पे क्या हो सकता है, आपने किस स्ट्रीम में खोली हुई है। ठीक है, स्ट्रीम का नेम मतलब यहाँ पे जो आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है वो कोई कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज
हमने देखा था एफ इन मोड में हमने खोला हुआ है। एफ इन का मतलब ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिखना है, स्ट्रीम का नाम, और फिर उसके बाद आपको क्या लगा देना है, डॉट इंड ऑफ फंक्शन, यूएफ इंड ऑफ फंक्शन। और ये आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं कि अपन इंड ऑफ फाइल में रीच किए कि नहीं किए। तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक हम इंड ऑफ फाइल में नहीं पहुंच जाते। ये फाइल का नाम है, जिस भी नाम से आप ओपन करेंगे उस फाइल में आप इंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंचे तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जैसे ही वो लास्ट पोजीशन पे इनकाउंटर होगा वो वहां से ब्रेक हो जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएगा लूप का। ठीक है, तो ये था क्या आप सिंटेक्स किसका यूज कर सकते हैं, इंड ऑफ फाइल का यूज करके डिटेक्ट कर सकते हैं लास्ट पोजीशन ऑफ अ फाइल। ठीक है, अब इसका अगर इंड ऑफ फाइल अगर आप नहीं यूज कर रहे तो आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट उस स्ट्रीम का नाम। ठीक है, तो एक और सिंटेक्स देख लेते हैं, विदाउट यूजिंग इंड ऑफ फाइल। ठीक है, विदाउट यूजिंग इंड ऑफ फाइल फंक्शन, ये दूसरा मेथड है जिसमें सिंटेक्स क्या है, सिंपली वाइल लूप आप लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, स्ट्रीम नेम। ठीक है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू नहीं लगाना है, यहाँ पे स्ट्रीम का नेम लिखना है, और आप क्या लिख सकते हैं, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट या फिर स्ट्रीम नेम, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बात है, स्ट्रीम का नाम या फिर स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट जो भी आपने बनाया है। तो एग्जांपल इसका अपन देखें, क्या हो जाएगा, वाइल, और यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, स्ट्रीम का नाम, सपोज एफ एन नाम की हमने फाइल ओपन की है, तो एफ एन, और यहाँ पे ये एंड ऑफ फाइल तक एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये जब तक इनकाउंटर होगा जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं रीच कर जाता। तो ये थे दो मोड जिसके थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हैं एंड ऑफ फाइल को। अब अपन देखते हैं, जब हमने एंड ऑफ फाइल डिटेक्ट कर लिया, अब हमने फाइल को ओपन तो कर दिया है और उसमें ऑपरेशन भी परफॉर्म हो चुके हैं। अब देखते हैं कि फाइल को क्लोज करना बहुत ही जरूरी रहता है, मतलब अगर आपने फाइल को ओपन की है तो आपको लास्ट में उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपन फाइल को कैसे क्लोज करते हैं। क्लोजिंग ऑफ फाइल। ठीक है, तो फाइल को क्लोज करने का तरीका देखते हैं अपन। इसमें क्या है कि आपको सिंपली क्या लिखना है, फाइल का नेम। ठीक है, सिंपली आपको इसका सिंटेक्स क्या होता है क्लोज करने का, आपको लिखना है फाइल नेम डॉट क्लोज फंक्शन। ठीक है, क्लोज फंक्शन का यूज करना है, आपकी ये फाइल क्लोज हो जाएगी। सपोज हमने एग्जांपल लिया, एफ इन नाम की फाइल थी, तो एफ इन डॉट क्लोज कर देंगे तो वो फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो ये सिंपल सा है, आपको क्लोज करना जरूरी है, या मैंडेटरी नहीं, लेकिन आपको क्लोज करना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो उसको क्लोज करना भी जरूरी है। ठीक है, तो अगर इसका हम ओवरव्यू देखें कि फाइल्स में हम करते क्या है एक्चुअली, ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। तो चलिए देखते हैं कि फाइल में हम स्टार्टिंग से लेके अभी तक हमने क्या पढ़ा और क्या क्या उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और कैसे इसके स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स लिख लें अगर अपन परफॉर्म करते हैं किसी भी फाइल में। ठीक है, steps performed in a file। ठीक है, वो सारे स्टेप्स देखते हैं जो कि अपन फाइल में परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको उस फाइल को क्या करना है, डिक्लेयर करना है, डिटरमाइन द लिंक तो सबसे पहले आपको फाइल को क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, पहला स्टेप।
फाइल को क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है, उसको डिक्लेयर करना, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ द फाइल। थर्ड स्टेप डिक्लेरेशन ऑफ द फाइल, थर्ड स्टेप क्या करते हैं अपन, उसको ओपन करते हैं फाइल को, ठीक है। तो ओपनिंग अ फाइल, फाइल को ओपन करते हैं। चौथा स्टेप क्या होता है, ऑपरेशंस ऑन अ फाइल, ठीक है। उस फाइल में अपन कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और जो पांचवा स्टेप होता है लास्ट में, क्लोजिंग द फाइल, जो भी हमने फाइल ओपन की उसको क्लोज करना। तो ये 5 स्टेप्स ही अपन परफॉर्म करते हैं किसी भी फाइल को जब अपन ओपन करते हैं या फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये 4-5 स्टेप्स होते हैं जो अपन नॉर्मली यूज़ करते हैं जब भी फाइल में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो ये स्टेप्स हैं जो आपको दिमाग में याद रहने चाहिए जब भी आप फाइल हैंडलिंग में वर्क करें। तो ये सारे स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है तो मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि जो फंक्शंस होते हैं और फाइल पॉइंटर क्या होता है, वो कैसे उसको अपन मैनिपुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ अपने घरों में सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।